today we are going to cover especially a very important chapter and very important topic कि how to use fire extinguisher. Fire extinguisher को use कैसे करेंगे? There is a very common word pass and fail. बचपन से हम लोग सुनते हुए आए कि वो पास हो गया, वो फेल हो गया, सुने ना, वो स्कूल में पास हो गया, वो फेल हो गया. तो मुझे लगता है ये वर्ड आप लोग को हमेशा याद रहेगा, पास. एंड द फर्स्ट P स्टैंड फॉर पुल आउट द पिन. कौन सा पिन हटाएंगे सर? दिस पिन. You remove this pin, pull out the pin, ठीक है. उसके बाद aim at the base of the fire. आपने कहानी सुना होगा कि कभी भी आग लगी या पेड़ काटना तो पेड़ के जड़ को काट दो, तो aim at the base of the fire. मान लीजिए इस बुक पे आग लगी है, तो इस बुक में आपने aim कर दिया, aim at the base of the fire. उसके बाद squeeze the lever. लीवर को दबाना है, प्रेस करना है, निचोड़ना है. लेकिन इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लीवर दबेगा, तो नीचे वाला नहीं दबता, याद रखिएगा. क्यों नहीं दबता? उसका टेक्निकल रीजन है. आप उसको लेके कैरी कर रहे हो, वेट है, दबेगा तो सारा डिस्चार्ज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो वो नहीं दबता. हमेशा दबता कौन सा? ऊपर वाला. वो भी कब दबता है? जब इसको आप रिमूव करोगे तो. ये गार्ड लगा हुआ है, ये गार्ड हटाएंगे तो ही ऊपर वाला दबेगा. इतना सेफ्टी दिया हुआ है इसलिए कि आपके लोकेशन में पहुंचने से पहले अगर गैस डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप आग बुझा नहीं पाएंगे. तो ये सेफ्टी डिवाइस लगा. उसके बाद ये लीवर आप प्रेस करेंगे तो ही वो डिस्चार्ज होगा, आग बुझेगी. तो A स्टैंड्स फॉर aim at the base of the fire. दोनों ग्राउंड लगाने का भी साफ होता है. तो आग के भी दोनों एरिया को, लेफ्ट में भी राइट में भी, दोनों तरफ अगर आग बुझाते हैं तो ही आग बुझेगी, परमानेंटली बुझेगी. आपने एक एंड का आग बुझा दिया, दूसरे एंड में आग लगी थी, वो फिर से आग क्रिएट हो जाएगा. तो वी हैव टू एक्सटिंग्विश बोथ साइड्स ऑफ फायर. ठीक है. इतना छोटा वाला भी हो सकता है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना, इतना बड़ा भी हो सकता है. ये जो आपके सामने ये कौन सा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर होता है, फोम टाइप होता है, DCP होता है ना, वाटर टाइप होता है. तो इस तरह का एक्सटिंग्विशर उसके प्रयोग है. इस तरह पिन निकलेगा, यहाँ से ये पिन निकल जाएगा. उसके बाद थोड़ा इसको प्रेस करना है, जोर से प्रेस करें तो ये वॉल अंदर में ब्रेक होगा. उसके बाद इसके नोजल को उठाइए, ये नोजल है. ये नोजल को क्या करेंगे, ये थोड़ा बड़ा इसलिए आपको क्वेश्चन पूछने जैसे नहीं होता, तो बड़ा क्यों, उसका तो छोटा है. मैंने बताया था इट रिप्लेसेस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा, CO2 है, ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा तो क्या दिक्कत होगा आपको? सांस लेने में दिक्कत होगी. इसलिए क्या किया, इसको थोड़ा सा दूर कर दिया गया है ताकि आप ऑक्सीजन भी लेते रहें और दूर से आप बुझाते रहें. इसलिए इसका होल इतना लंबा है. क्लियर होगा आपको? इसका होल लेकिन कितना छोटा है, इसलिए रिप्लेस नहीं करता है. बहुत ज़्यादा आपको खांसी वगैरह होगी, इसका देखिए कितना लंबा है. आपको दूर रखना है ताकि आपको किसी तरह के सांस लेने में दिक्कत नहीं. दैट्स अ टेक्निकल रीजन. ये सब चीज़ों को आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई इसका इतना छोटा क्यों, इसका इतना बड़ा क्यों है. तो सर ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है, इसमें दिक्कत हो सकती है. क्लियर है आपका? एनी डाउट? खास करके अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लगी है तो आप ये वाला फ्लैश ट्यूब यूज़ कर सकते हैं. बंद जगह में इसको यूज़ नहीं करना है. जैसे वाटर टाइप को इलेक्ट्रिकल में यूज़ नहीं करना है, करंट लग जाएगा, वैसे ही इसको हम लोग बंद जगह पे यूज़ नहीं करना है. इट्स नोन एज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. हम इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, CO2 की ज़रूरत हमें नहीं है. हम लोग को O2 की ज़रूरत है. क्लियर हो रहा है? एनी डाउट? क्लियर? ओके. Whenever you are using any fire extinguisher, before that आपको ये पता करना है कि आग किस चीज़ में लगी. वेरी इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ में लगी. जब तक पता नहीं करेंगे आप रॉन्ग वाला फायर एक्सटिंग्विशर लेके पहुँच जाएंगे. हो सकता है रॉन्ग वाला फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझ भी जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है. लेकिन आपको कुछ ना कुछ रिवर्स लाइट मिलेगा. जैसे आप कन्फाइंड स्पेस में CO2 लेके पहुँच गए, आग भी आपने बुझा दी, पता चला भी ऐसे नींद में डोल गए, बेहोशी के तादाद पे पहुँच गए. बात समझिए. रहेगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, बीच में रहेगा तो चार्ज है, सेफ टू यूज़ है, आप यूज़ कर सकते हो. 22 की तरफ जाए तो ओवर चार्ज हो रहा है. जैसे आपने सुना होगा कि गर्मी के दिनों में साइकिल को, कार को, बाइक को धूप में रखना मना करता है. क्यों? प्रेशराइज होता है, फट जाता है बहुत बार. क्यों? इसी तरह से हो सकता है प्रेशराइज हो जाए, ये नहीं करना है. अब ये फायर एंड सेफ्टी वाले की जिम्मेदारी है कि आपको देखना कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चार्ज है, कौन सा डिस्चार्ज है. टेक अ फ्यू मोमेंट टू कंप्लीट द असेसमेंट. द फर्स्ट थिंग हियर इज वी नीड टू नो कि कौन सा चीज़ नाम लगा है. एक आग कितना छोटा है. मान लीजिए इस रिमोट में आग लगी है, सपोज दैट आप आराम से टेंशन ही नहीं लेंगे, अच्छे से संभाल लेंगे. टेक अ फ्यू मिनट टू कंप्लीट द असेसमेंट. यही चीज़ कीजिए कि किस आग को मैं बुझाने जा रहा हूँ, मैं बुझा भी पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा. ये मेरे पास बुझाने के यंत्र है कि नहीं,
मैं कहीं अकेला तो नहीं पड़ के पता चला आग बुझा रही है, आप जल गए, आप CO2 इनहेल कर लिए, आप ऑक्सीजन ले, आग बुझ गई, आप भी वहीं गिर गए। ये मैं सारा सेफ्टी का बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकता है। Should we extinguish the fire all alone? Say no sir. We need to think about our safety first. अपना सेफ्टी के बारे में सोचिए, सही इक्विपमेंट है कि नहीं वो सोचिए, उसको भी टैकल कर सकते हैं कि नहीं वो सोचिए, आपके पास सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं वो देखिए, कैरी कर सकते हैं कि नहीं वो देखिए। ये बड़ा फायर तो आपका फिजिकल कंडीशन देखिए, आपका मेंटल कंडीशन देखिए, आपका इक्विपमेंट देखिए, किस चीज़ में आग लगी वो देखिए। बहुत तेज हवा है तो फायर नहीं बुझाना है। अब बोलिए सर बहुत तेज मार्क में बुझाना, बताइए नहीं बड़ी ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है, बुझा ही नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि जंगल की आग जल्दी नहीं बुझती है। जो बोलते हैं जंगल में आग नहीं बुझता, उसका कारण है तो जादू नहीं चल रहा जंगल में। खुला जगह होता है, जब पहाड़ होता है खुला जगह, पूरा ओपन एटमॉस्फेयर, हवा चलती तो पत्ते वत्ते सब लहराते हैं, और एक पत्ता बुझा दूसरा भी जल गया, दूसरा बुझा तीसरा भी जल गया, उससे बड़ा मुश्किल। आपको भड़काने के लिए हवा देते हैं। हाँ, ऑक्सीजन फीड्स द फायर, ऑक्सीजन क्या करता है? फीड्स द फायर। ऑक्सीजन कुछ जलता नहीं है, इट हेल्प्स टू क्रिएट द फायर। चूल्हे पे आपको देखा कुछ लोग पंखा लगा देते हैं चूल्हे पे, या कुछ लोग पंखा नहीं जलता रहते हैं। क्यों? Always follow high standard of housekeeping. Always there should be a trained safety watcher with the fully charged fire extinguisher if hot water